वेलकम टू स्टडी इन डेप्थ। इस वीडियो में हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में देखेंगे। फ्रिक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ होगा, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए फ्रिक्शन का जो ऑब्जेक्ट था हमारा सॉलिड में था, जो सॉलिड में जैसा होता था, हम लोग सॉलिड के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं फ्लूइड। अब फ्लूइड होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक्स है जिसको हमको इस वीडियो में आपको कवर करेंगे, और प्लस में आपको जो भी कंफ्यूजन होगा फ्लूइड से रिलेटेड, आई थिंक इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, न्यू चैनल पे होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये चीज टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो बात करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में। देखिए फ्रिक्शन के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। जैसे कि ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अब इस पे हम ये ऐसे रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये रोल कर रहा है, तो इसमें भी क्या होना है, फ्रिक्शन के कारण ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या है, सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स, जब ये क्या होता है ना कि जब हम लोग इधर की ओर मूव कर रहे हैं, तो हमारे जस्ट अपोजिट में क्या होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो वो हमको क्या करता है, किसी भी चीज मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को रोकता है। जैसे हम फुटबॉल को किक किए तो कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। ये सब फ्रिक्शन के कारण ऐसा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलो या फ्रिक्शनल फोर्स बोलो, ठीक है। इसके कारण सारा चीज ऐसा हो रहा है। वो सब चीज तो हम लोग सॉलिड में देखे थे, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं फ्लूइड के बारे में। तो फर्स्ट हम आपको बता दें कि जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड बेसिकली हमारा दो टाइप्स के होते हैं। एक आपका गैस को फ्लूइड बोलते हैं, दूसरा आपको लिक्विड को फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। गैस, लिक्विड गैस, और एक आपका यहाँ पे सॉलिड हो गया। तो ये आपका बेसिकली सॉलिड जो फ्लूइड है, नहीं सॉलिड तो आपका अथी है। जैसे ये तीनों को अगर हम आपस में लेते हैं तो तीनों हमारा क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, मैटर, जो कि सॉलिड लिक्विड है, जो हमारे अगल बगल चीजें प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। तो खैर मैटर के बारे में हम लोग को डिस्कस नहीं करना है, हम आपको ऐसे ही बता दीजिए। फ्लूइड फ्रिक्शन, आपका फ्लूइड जो होता है गैस और लिक्विड को बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं आपस में फ्रीली मूव करते हैं, इसके कारण ये फ्लूइड होते हैं। किसी भी कंटेनर में रहता तो उस कंटेनर का शेप ले लेता है, एयर भी उसी का शेप ले लेता है, इसका फिक्स शेप एंड साइज नहीं होता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि क्या हवा में भी फ्रिक्शन अप्लाई होते हैं, या पानी में जो हम लोग तैरते हैं, या मछली वगैरह है, या एक्वेटिक एनिमल्स हैं, क्या उन लोग में भी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होते हैं, उन लोग को भी फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका जो आंसर होगा आपका यस, उन लोग भी क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स उन लोग में भी ऑफर करता है, ये लिक्विड में भी और एयर में भी। बट कैसे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग को क्या देखेंगे, देखो गैसेस में हमारा होता है फ्रिक्शनल फोर्स, लिक्विड में भी होता है, ठीक है। एक हम लोग ड्रैग के बारे में जानेंगे कि ड्रैग होता क्या है। तो देखिए ड्रैग बेसिकली उसको बोलते हैं जो फ्लूइड के द्वारा जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होते हैं, ऑफर करता है। जैसे कि हम हवा में दौड़ रहे हैं, तो हमको ऐसा लगता है, आप देखे होंगे कि हवा में जब आप दौड़ते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आपको कोई ऐसा लग रहा है कि हवा आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जो वही आपको लग रहा है कि हवा जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, दैट इज फ्रिक्शन, दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। किसके द्वारा, फ्लूइड में कौन सा, गैस, ठीक है। एयर आपको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है आपके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे भी अप्लाई होता है, जो फ्लूइड के द्वारा ऑफर करता है क्या, फ्रिक्शनल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। जैसे कि वाटर में भी आप देखे होंगे कि जब आप अपने हाथ को ऐसे ड्रैग करके देखना, आप हाथ को ऐसे ये डिप करके देखना और ऐसे कस के मारना, आप देखना कि आपको एकदम चोट लगेगा, ठीक है, चोट लगेगा, प्लस में आपको आगे जाने से थोड़ा सा रोकेगा, ऐसा होता है, ठीक है। आगे जाने से आपको रोकेगा, लगे कि हमको कोई रोक रहा है, तो वही आपका क्या है, फ्रिक्शनल है। अब कौन सा फ्रिक्शन हुआ वहां पे, फ्लूइड फ्रिक्शन हुआ। आगे बात समझ में, आप हवा में कोई बड़ा से इतना बड़ा कार्टून ले लो, वैसे लेके दौड़ो, आप देखोगे कि आपको पीछे की ओर धक्का टाइप लगेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, वो आपको अपोज करता है, वही आपको, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ड्रैग उसको बोलते हैं जो फ्रिक्शन ऑफर करता है फ्लूइड के द्वारा, मतलब गैस और लिक्विड के द्वारा, उसी को हम लोग ड्रैग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन इंक्रीज विद द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होगा ना फ्लूइड फ्रिक्शन का, मैग्नीट्यूड होगा फ्लूइड फ्रिक्शन का, जैसे कि फ्लूइड फ्रिक्शन, हम जैसे दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो हम दौड़ रहे हैं, तो उसका जो हमारे अपोजिट में हवा, जो एयर क्या कर रही है, हमारे अपोजिट में क्या कर रही है, फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है। जैसे ये हवा है, ठीक है, ये हमारा एयर है। अब यहाँ पे हम क्या करें, रन कर रहे हैं, तो इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन इंक्रीज विद द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप जितना स्पीड में जो दौड़ोगे, उतना ही स्पीड में आपको लगेगा कि हमको ज्यादा कोई फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे कि ज्यादा स्पीड आप बढ़ाओ, ठीक है,
तो आप अपने फेस पे देखना कि आपको ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, आपको पीछे की ओर ज्यादा खींच रहा है। मतलब कि जैसे आप ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ाओगे, जैसे आप ज्यादा दौड़ोगे या गाड़ी को ज्यादा स्पीड करोगे, तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा ऑफर करेगा। अब यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर, बहुत बच्चे को मैग्नीट्यूड नहीं समझ में, तो मैग्नीट्यूड वैल्यू को बोलते हैं। जैसे आपने मार्केट गया, मार्केट जाने के बाद आपके 2 kg आलू खरीदते हो, ठीक है, पोटैटो खरीदते हो, तो कितना आपसे पूछेगा कितना क्या खरीदे, तो आप बोलेगे पोटैटो कितना खरीदे, तो आप यहाँ पे क्या बोलेगे 2 kg। तो 2 नंबर आ रहा है ना, वो जो वैल्यू आ रहा है जिससे हम डिस्क्राइब कर पा रहे हैं कि हाँ कितना 2, तो वही आपका क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ। आई होप कि आपको मैग्नीट्यूड क्लियर हो गया होगा। अब हम जब दौड़ते हैं तो जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है तो कुछ ना कुछ वो अप्लाई करता होगा, 2 न्यूटन 3 न्यूटन जो भी, तो वही जो वैल्यू है ना, वो ये जब हम लोग स्पीड करेंगे ऑब्जेक्ट को तो वो वैल्यू इंक्रीज होगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट आपको देखते हैं, यहाँ पे एक चीज आपको देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन द, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा ना, जो फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, कब ज्यादा होगा और कब कम होगा। देखिए एक तो आपका ऑब्जेक्ट का स्पीड हम अभी जस्ट पढ़ लिए, जैसे कि हम लोग स्पीड में दौड़ेंगे तो क्या होगा कि हमको फ्रिक्शनल फोर्स, फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा ऑफर करेगा, ठीक है। दूसरा उसका अगर शेप, जैसे कि शेप कैसा है, आप अगर शेप इस तरीका से लेकर, अगर कुछ कार्टून है इस तरीका से लेके आप दौड़ रहे हो इसको, तो आपको इसमें ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही ये जैसे कि सपोज कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है, जैसे कि ये पेपर्स है हमारे पास, ठीक है, ये पेपर्स देखिए, अब इस पेपर्स को हम ऐसे 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 कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में हमको कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन जैसे ही ऐसे करके इसको ऐसे मुड़ा दिए इधर की ओर, शेप इसका देखो चेंज कर दिए, इतना सरफेस एरिया था अब इतना कर दिए, तो अब ऐसे करेंगे तो ये देखो फ्रिक्शन के कारण ये इधर की ओर मुड़ रहा है, ठीक है, ये फ्रिक्शन के कारण। तो इसका शेप जो हम चेंज किए ना, पहले इधर का किया, तो इधर का में क्या हो रहा है कि शेप चेंज कर दिया, अब इधर का हम लोग करें तो कुछ पता नहीं चला, तो शेप पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग साइज पे भी डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का अगर साइज बड़ा होगा तो फ्लूइड फ्रिक्शन ज्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा, ठीक है। इसके बारे में भी एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर इसको रिड्यूस कैसे किया जाए, जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, है ना। इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज देख रहे हैं, लार्जर इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्रेटर इज द फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग देख लिए, अगर साइज होगा, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा, ठीक है, तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि एक चिड़िया उड़ती है हवा में, ठीक है, तो उसको भी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन का साइज और चिड़िया का साइज में बहुत डिफरेंस है, तो एरोप्लेन का साइज ज्यादा है, ठीक है, और वही चिड़िया का साइज कम है, तो चिड़िया में क्या होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन कम लगेगा, और जो एरोप्लेन में जो फ्लूइड फ्रिक्शन होगा ज्यादा होगा। अब एक हेलीकॉप्टर है और ये एरोप्लेन है, तो दोनों में कंपेरिजन करोगे तो हेलीकॉप्टर में फ्लूइड फ्रिक्शन कम होगा और एरोप्लेन में फ्लूइड फ्रिक्शन ज्यादा होगा। लेकिन इस चीज को कम कैसे किया जाएगा, तो इसी चीज को कम करने के लिए हम लोग को स्ट्रीमलाइन बॉडी देना होगा। अब ये स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या करता है, फ्रिक्शनल जो फ्लूइड फ्रिक्शन है इसको कम करता है, ठीक है, जिससे आप एयर में या वाटर में आपको जाने में फ्लूइड फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो आप इजी वे से मूव कर पाओगे। लेकिन कैसे, अब देखो बहुत सारे ऑब्जेक्ट का आप देखे होंगे, जैसे बर्ड्स हो गया, बर्ड्स का जो ऐसे हम शेप ले लेते हैं, इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला गया है, लिसन, देखो स्ट्रीमलाइन शेप ऐसा क्यों बोला गया है, देखो स्ट्रीमलाइन शेप में क्या होता है ना कि यहाँ और यहाँ वाला क्या होगा, एंड वाला जो देखोगे तो नैरो होगा, पतला टाइप होगा, ठीक है, नैरो होगा, और मिड में देखोगे तो आप देखना यहाँ पे क्या रहता है, थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा, चौड़ा रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। इस शेप को स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। कैसे, ये हमारा स्क्वायर है, ये हमारा सर्कल है, उसी तरह से इस शेप को हम लोग जो बोलेंगे ना स्ट्रीमलाइन शेप बोलेंगे, बिकॉज कि ये जो स्ट्रीमलाइन शेप क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। आप देखे होंगे बहुत सारे एरोप्लेन हो गया या बर्ड्स हो गया, कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, ये हवा में उड़ने वाला पक्षी हो गया, बहुत सारा चीज जो एक्वेटिक पानी में रहने वाला एनिमल्स हो गए, तो वो सब का जो शेप देखो इसी टाइप का शेप बना हुआ रहता है। आप कोई भी ऑब्जर्व करो, मोस्टली केसेस में आप देखोगे ऐसा शेप रहता है, चिड़िया वगैरह का भी। रीजन क्या होता है, तो उसी तरह से जैसे बोट हो गया हमारा, ठीक है, नाव हो गया पानी में चलने वाला, प्लस में सबमेरीन बोट होता है, प्लस में रॉकेट देख लो, रॉकेट का भी शेप कुछ इस तरीका से रहता है, एरोप्लेन का शेप इस तरीका से रहता है। अब रीजन क्या है, जैसे कि हवा इधर से आ रहा है, ठीक है, तो हवा आएगा ना, तो अगर इस शेप में रहेगा, इस शेप में रहेगा तो हवा इसको देखो कितना कवर करेगा, लेकिन इस शेप में रहेगा तो हवा यहाँ से क्या होगा, ऐसे कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा। तो रीजन क्या है कि फ्लूइड फ्रिक्शन इसमें कम लगेगा, हवा का
जो इसका होगा इधर से कट जाएगा तो फ्लूइड फ्रिक्शन कम रहेगा, तो रिड्यूस कर देगा, जिससे आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। बहुत सारे स्विमर्स लोग होते हैं तैरने वाले, वो अपना शेप देखना इस तरीका से बना लेते हैं ताकि उसको आगे पानी में बढ़ने में मदद मिल सके। फिश का शेप देखो इस तरीका से रहता है। तो यही बाबू आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि फ्लूइड फ्रिक्शन होता क्या है, उसमें ड्रैग पढ़े हम लोग, प्लस में इसको रिड्यूस कैसे करते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन किस पे डिपेंड है, साइज पे है, शेप पे है, ऑब्जेक्ट पे है, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उस पर भी डिपेंड कर। अगर बड़ा है तो ज्यादा फ्रिक्शन अप्लाई होगा, कम है तो कम फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। फ्रिक्शनल फोर्स में कौन सा, फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय, टेक केयर एवरीवन।